मैं समझ रहा था लाहौर के अच्छे चांस हैं, मगर रन चेजिंग में फ्लॉप हो रहे हैं। दूसरा मैच ऑन द ट्रॉट लाहौर में आ रहे हैं। बैटिंग कमज़ोर दिख रही है। आज ऑफ कलर दिखे हैं शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान भी ऑफ कलर। देखें, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बैटिंग फ्लॉप शो था और यही बात है, पिच दूसरी है। यहाँ पे आपको और तरह से ढालना है अपने आप को, स्ट्रैटेजी और बनानी है। कल मैंने कहा था कि प्रेपरेशन दोनों टीमें तगड़ी होंगी, जिसकी प्रेपरेशन अच्छी होगी वो उसको मार देगी। एक्सपेरिमेंट जो है उसको कैलकुलेटिव कर सकते हैं, और फिर जब करना भी है तो उसमें आप गेयर चेंज कैसे कर सकते हैं वो वाले एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। नंबर चेंज करना ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, प्लेयर चेंज करना ये भी बड़ा ट्रिकी हो जाता है। I just feel कि once again शाहीन शाह अफरीदी coming in at 5, I just don't get it। 3 विकेटें गिर जाएं T20 मैच में कोई बड़ी बात नहीं होती, बट शाहीन शाह अफरीदी ने आके चौथी विकेट जब गिरी तो आपने सिकंदर रजा जैसे बल्लेबाज जो कि लास्ट ईयर का प्लेयर ऑफ द ईयर ऑलमोस्ट है, उसको आप इतना नीचे भेज रहे हैं। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दूरियां मिटा दो सारी, दिल जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला। कराची से लाहौर PSL का शो, मॉर्निंग से आफ्टरनून, खेल का जुनून। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ग्रैंड नेशनल ट्रांसमिशन ऑन HBL PSL सीजन 8। व्हाट अ मैच, व्हाट अ प्ले ऑफ, मजा आ गया। लाहौर और मुल्तान के दरमियान जो कुछ हुआ हम सब ने देख लिया। मुल्तान ने चारों शाने चित कर दिया है और पोलार्ड का जो बल्ला चला है हिला के रख दिया। क्या हुआ है, सबसे पहले मैच समरी दिखाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे और गेस्ट इंट्रो। मैच समरी दिखाई जाए जी। मैच के अंदर आज क्या हुआ है, मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान टाकरा था। मुल्तान वन बाय 84 रन्स। लाहौर के कदाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। उस्मान 29 रन, रूसो 13 रन, रिजवान ने 33 रन की इनिंग खेली और राशिद खान की गेंद पर बोल्ड हुए। PSL के इस सीजन में अपने 500 रन भी उन्होंने मुकम्मल किए। पोलार्ड ने 6 छक्कों की मदद से 57 रन की इनिंग खेली और प्लेयर ऑफ द मैच आज डिक्लेयर हुए हैं। लाहौर की जानिब से हारिस रऊफ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि 1 विकेट जमान खान और राशिद खान के हिस्से में आई। कलंदर्स की जानिब से पहले आगा ताहिर जो है वो आउट हुए हैं और फिर 1 गेंद बाद अब्दुल्ला शफीक LBW हो गए, जबकि 19 पर फखर जमान को अनवर अली ने बोल्ड किया। शाहीन शाह अफरीदी 28, जबकि 41 रन पर हुसैन तलत रन आउट हो गए। अब मामला ये है कि मुल्तान सुल्तान्स तो पहुंच गया फाइनल में, पीछे क्या बचा वो अब पता चलेगा अगले प्लेऑफ के अंदर और फिर एलिमिनेटर के अंदर। तो लग पता जाएगा कि फाइनल में कौन पहुंचती हैं 2 टीमें और उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन सी टीम आती है ये भी हम देख लेंगे। इससे पहले कि क्वेश्चन ऑफ द डे की जानिब जाएं, जरा इंजन स्टार्ट किया जाए। हाँ जी यार, कमेंट्री बॉक्स की शान, पाकिस्तान की आन, 92 वर्ल्ड कप के हीरो, किसी से हार ना मानने वाले, पूरे पाकिस्तान के दिलों की धड़कन, दिलों के राजा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन, एक ही इशारे से चिड़िया को फड़का के मारने वाले, कब्बों और तमाम तरह के कबूतरों को अपने पीछे लगाने वाले, क्रिकेट के राजा रवीज रामबो जॉन रामबो। सर आजा जी, हमारे दूसरे मुस्तकिल मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट, दूसरा के मुझे स्पिन के किंग, गप्पों के किंग, गोल गप्पों के किंग, अपनों के किंग, प्यारों के किंग, आदाब के किंग, शादाब के किंग, मौजूद है साकिब भाई। ये आमद होती है, ऊपर से उतरता है, ऊपर से। अच्छा जी हमारे तीसरे मुस्तकिल पैनलिस्ट, दिल के बहुत ही अच्छे, नर्म मिजाज, नर्म गुफ्तार, खुश किरदार, हमारे प्यारे क्रिकेटिंग हिस्टोरियन, क्रिकेटिंग कमेंटेटर, क्रिकेटिंग वेटरन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, रिसर्च में दंदान शिकंजा अलवी साहब। सर क्या बात। आप जरा आते हैं ना असल बंदे की तरफ। ओह माय गॉड, टिकटॉकर्स की जान, एक ही दिन में 18 शो करने वाले,
बोल एंटरटेनमेंट मीडिया की शान, रोजाना छुट्टी मारते हैं, दोस्तियां नहीं निभाते हैं, यहाँ आते हैं शिकायतें करते हैं, बहुत बड़े फनकार हैं, कुम्हार के किस्से सुनाते हैं, लतीफों के चैंपियन हैं, चाँद फतेह अली खान के रिश्तेदार हैं, चाँद फतेह अली खान से दोस्ती निभा रहे हैं, और मजे की बात, और चाइना से आने वाले गधों के इंतहाई दुश्मन है। सर इस्लामाबाद से आने वाले गधों के। आप मेरा तारुफ। अच्छा जी, इधर जो कुछ जमान पार्क में आज दिन भर होता रहा, बस हमें ये वाले मनाजर देखकर अफसोस बहुत होता है। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान के अंदर ये वाली जो सिचुएशन है जल्द थम जाए और हम एक स्टेबल पाकिस्तान की तरफ जाएं। सर, क्वेश्चन ऑफ द डे। राइट, क्वेश्चन ऑफ द डे, इनमें से कौन सा खिलाड़ी पीएसएल में सबसे ज्यादा मैचेस में कप्तानी की है? मैं रिपीट कर रहा हूं, इनमें से कौन सा खिलाड़ी पीएसएल में सबसे ज्यादा मैचेस में कप्तानी की है? शादाब खान, इमाद वसीम, सरफराज अहमद या डेरेन सेमी? जवाब दीजिए जमील को। वेरी राइट जी, सवाल आपके सामने सोहेब भाई ने रख दिया है। तमाम हमारे जो डिजिटल मीडिया पोर्टल्स हैं उनके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0213509147। ब्रांडिंग आज की मैं अनाउंस करता हूँ, ये रोजाना की बुनियाद पर होती है। दिस HBL PSL ट्रांसमिशन खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। जिसका जवाब दुरुस्त होगा उसको ये वाला बैट मिलेगा, स्मॉल साइज हैवी वेट, साइंड बाय सेकी एंड रमीज भाई। क्या बात है। पहला प्ले ऑफ क्या हुआ? सही रहा एज एक्सपेक्टेड? नहीं, एज एक्सपेक्टेड नहीं था। लाहौर में खेल रहे थे। हाँ। मैं समझ रहा था लाहौर के अच्छे चांस है, मगर रन चेजिंग में फ्लॉप हो रहे हैं। दूसरा मैच ऑन द ट्रॉट लाहौर में आ रहे हैं। बैटिंग कमज़ोर दिख रही है। आज ऑफ कलर दिखे हैं शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान भी ऑफ कलर देखें, फ़खर भी आपको सो दिखे। जब आप टीम अनाउंस कर दें पाकिस्तान की और अभी आपका PSL पड़ा हो और उसमें एक तरह से ब्लैंकेट परमिशन नहीं थी, हमें ये सबको इल्म है कि ये प्लेयर्स रेस्ट करना चाह रहे थे, ऐसा नहीं था। सो एक तरह से ज़बरदस्ती हुई है और उनके एक्सप्रेशन से और उनकी पैशन और लैक ऑफ पैशन से पता चल रहा है कि समथिंग वाज नॉट राइट टुडे। और इसी वजह से जब भी आप टीम अनाउंस करें, आपको टूर्नामेंट के बाद या लास्ट फाइनल वाले दिन आप कर सकते हैं। हाँ, उससे आपको बड़ा एज मिल जाता है। इसलिए कि बॉर्डर लाइन पे यंगस्टर्स भी कुछ होते हैं जो कि टीम में आने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनका भी दिल जो है वो बैट सा जाता है। बट क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बैटिंग फ्लॉप शो था और यही बात है। पिच दूसरी है, यहाँ पे आपको और तरह से ढालना है अपने आप को, स्ट्रैटेजी और बनानी है। जबरदस्त परफॉर्मेंस। गॉट अनदर चांस अगर वो नहीं है, मगर वो प्रेशर पड़ता जाएगा। देखिए ना, ये इसमें फिर थोड़ा सा प्रेशर कम होता है, बट प्लेऑफ्स का एक अलग प्रेशर है। और पिच भी ऐसी है जहाँ गेंद थोड़ा सा फंस रहा है, थोड़ी सी इतनी बैटिंग के लिए ठीक नहीं है। सो ज़रा आदतें गलत पड़ गई थी पिंडी में, उसके बाद यहाँ पे आके अपने आप को दोबारा से ढालना है। वैसे रमीज भाई कमेंट अपनी जगह, बाय द वे यू आर वेयरिंग वेरी नाइस वेस्टकोट। यार क्या बात है, लेट्स गिव यू अ बिग हैंड। जबरदस्त वेस्टकोट आपने पहनी, लग भी अच्छी रही है। चलें सैकी भाई, मीडिया में सर सैकी भाई ये इसका बात चलेगा अभी तुम्हारा सैकी भाई डबल एक्शन ये किसी के बस की नहीं है। मेरे जैसे 3 आ जाएंगे इसमें। सर मुल्तान तीसरी बार पहुंच गया फाइनल में, माशाल्लाह। नहीं, प्रेडिक्शन तो आपकी मुल्तान ही थी। हाँ, इनकी भी मुल्तान थी। देखिए, जब भी जगह चेंज होती है ना, तो आपकी जो है ना स्ट्रेटजी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने अपने आप को कैसे अडेप्ट करना है, कॉप करना है सिचुएशंस के साथ, एडजस्टमेंट कैसे होनी है। जैसे कल मैंने कहा था कि प्रेपरेशन, दोनों टीमें तगड़ी होंगी, जिसकी प्रेपरेशन अच्छी होगी वो उसको मार देगी। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, ये तीनों मेन डिपार्टमेंट हैं, बट इससे पहले इसकी जो प्रेपरेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे आप किसी दूसरे नए वेन्यू पे जाते हैं, चाहे आप फेमिलियर भी हैं, आपको रिमाइंडर कॉल्स देने पड़ते हैं, आपको चेकलिस्ट देखनी पड़ती है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कैसे
ऑपरेट की गई हैं, आप जितना अच्छा प्रिपेयर करेंगे आप दूसरों को मार जैसे टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग लाहौर कलंदर का कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट और उन्होंने कहा जी हमने बड़े बड़े मैच मार दिए, टॉप ऑफ द टेबल आ गए, टीम बड़ी अच्छी है, बेस्ट बॉलिंग यूनिट है ये। उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो है ना वो चॉप एंड चेंज करने वाले एक्सपेरिमेंट्स जो थे ना, वहाँ से मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं शायद उल्टे पड़ जाएंगे। शेकी होता है बाजू का, आप डिसीजन आपका कमजोर नजर आता है। आप एक्सपेरिमेंट जो है उसको कैलकुलेटिव कर सकते हैं और फिर जब करना भी है तो उसमें आप गेयर चेंज कैसे कर सकते हैं वो वाले एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। नंबर चेंज करना ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, प्लेयर चेंज करना ये भी बड़ा ट्रिकी हो जाता है। स्ट्रेटेजी में आप गेयर चेंज करने वाले वो है वो कर सकते हैं। तो सोहेब भाई एब्सोल्युटली आई थिंक जो सकलैन और रमीज ने कहा स्पॉट ऑन। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जब चेंजेस किए थे, हाँ जी 5 चेंजेस या 6 चेंजेस कर दिए थे, इतने कभी नहीं करना चाहिए। आप करें 2 कर दें, 3 कर, विनिंग कॉम्बिनेशन ताकि आपका रिदम है वो ना टूटे। और आज बिल्कुल ये लग रहा था कि दे वर टोटली ऑफ कलर, स्पेशली बैटिंग में। एंड आई जस्ट फील कि वंस अगेन शाहीन शाह अफरीदी कमिंग इन एट 5, आई जस्ट डोंट गेट इट। देखो 3 विकेटें गिर जाएं T20 मैच में कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि ओवर्स कम होते हैं और आप यू कैन प्ले आउट। बट शाहीन शाह अफरीदी ने आके 4थी विकेट जब गिरी तो आपने सिकंदर रजा जैसे बल्लेबाज जो कि लास्ट ईयर का प्लेयर ऑफ द ईयर ऑलमोस्ट है, उसको आप इतना नीचे भेज रहे हैं, राइट? सिकंदर रजा आ रहा है, डेविड वीजे आ रहे हैं, आई मीन यू नॉट बिगर देन देम। सो आई थिंक ये भी बात होती है कि जब आप चेस कर रहे हैं या तो आप पहले बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो चलो ठीक है आप आ गए पिंच हिटर, बट यू आर चेजिंग, so you send your best batsman forward। ऐसा ही आप हारा हुआ बंदा आगे भेजेंगे तो यही होगा। अच्छा, आपकी तरफ आने से पहले सर जरा आप कल की प्रेडिक्शंस दिखाएं ना, किसने क्या बोला था? क्विकली जरा प्रेडिक्शन, इससे पहले कि हम नजर बंद की तरफ जाएं जरा प्रेडिक्शन हो जाएं। साकिब भाई मुल्तान सुल्तान के साथ गए थे, रमीज भाई लाहौर कलंदर्स के साथ गए थे, अमीर भाई अच्छा सोहेब भाई भी लाहौर कलंदर्स, सोहेब भाई अच्छा जी फहीम साहब, हाँ जी इस दफा जो है ना उन्होंने देखा जमील फारूकी जिधर जा रहे हैं उधर जाता है। आपने मेरे बाद में सेलेक्ट किया था, यहाँ पे भी पलट दिया, आपने मेरे बाद सेलेक्ट किया। अच्छा तो मेरा भी यही, तो जरा आप प्रेडिक्शन स्कोर भी दिखा देना आज। दिखाएं क्विकली प्रेडिक्शन स्कोर दिखा दें जी। नंबर 1 पे है जी साकिब भाई, 19 करेक्ट प्रेडिक्शन, बहुत आला। नंबर 2 पे है रमीज भाई, जमील फारूकी। अरे आज आप अनाउंस करें जमील फारूकी है 17 पॉइंट्स के ऊपर, सर एंड रिचली डिजर्विंग। सर थैंक यू। उसके बाद आते हैं जी 14 नंबर पे 14 नंबर सोहेब भाई और एक्सीलेंट 14 करेक्ट प्रेडिक्शंस और 2 नंबर के 10 नंबर जबरदस्ती के 10 नंबर करवाए गए। नहीं भाई मेरा डिजर्व करता है। चले नंबर 5 पे 10 हूं, नंबर 5 पे ही, नंबर 5 पे हमारा 10 नंबरी भाई। क्या बात है, दो बार 10 आपने देखा नहीं, ये 2 बार नंबर 5 और 10 है। 10 कैमरा से क्लोज करो, दोबारा कैमरा यार 16 तो करो, कहां आगे दोनों हाथों से टीवी आ गई। नंबर 5 पे यार और नंबर है 10 यार और 10 नंबर पहले है मेसी है, पहले मेसी के नंबर है भाई, और दोनों हाथों से दे दिया। अब कर दे ट्रैक हो रहा है नंबर 5 पे वो हंस कर भाई हमारा खुश हो गया। चलिए मैं जरा अनाउंसमेंट कर दूं, उसके फौरन बाद अनाउंसमेंट ये क्वेश्चन आप निकाल लीजिएगा। इनमें से कौन सा खिलाड़ी पीएसएल में सबसे ज्यादा मैचेस में कप्तान रहा है? क्वेश्चन ऑफ द डे सोहेब अलवी साहब की जानिब से 4 हमारे में आपके पास। ऑप्शन ए इज शादाब खान, ऑप्शन बी इज अमाद वसीम, सी इज सरफराज अहमद एंड डी इज डैरन सैमी। तमाम हमारे डिजिटल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 021350914227, इसके ऊपर आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बोल न्यूज़ नहीं आ रहा, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पर जाइए, नेशनली इंटरनेशनली ये वाला आप शो बड़े शौक से देखें, क्योंकि मुझे तमाम सोशल मीडिया पर पता चल रहा है कि रमीज़ राजा भाई और साकिब भाई की वजह से आप बड़े ओवरवेल्म्ड रहते हैं और आपको जो है मेरे इंट्रो कराने का स्टाइल भी पसंद है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबरदस्त है यार, आप जरूर देखें जो है ना जमील, वो ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस है। सर आई लव यस, गलत बम्पर चलाया जाए। बाद में कुछ कह रहे हैं, बाद में पहला बंदा नजर बंद कर रहे हैं रमीज भाई जी। 5 मिनट लगते फिर सांस को वापस लाने। सर वो बड़ा मुश्किल काम होता है, एनर्जी लगती है। फोटो आई, अगर आपको भेज देना उधर नहीं
फाइनल ओवर यार ना दस नहीं मैंने वाला वास्ता जी। वैसे आज हाँ जी ओके, ये तो शोएब भाई फर्स्ट पिक्चर जी। अच्छा जी, ये पाकिस्तान की शान है। ओ पाकिस्तान की शान क्रिकेटर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मसाले भी इनसे रिलेटेड, मसाले मसाले इनसे बड़े रिलेटेड अच्छा, है। मसाले इनके नाम के मसाले बड़े बिकते हैं पाकिस्तान के अंदर। निहारी मसाला, निहारी मसाला, चिकन कोरमा मसाला, 2 अदद मसाले हैं, एक बड़े कौमी हैं और एक बड़े शान के साथ मिलते हैं। नाम इनका अभी PSL। अच्छा मैं समझ गया, लेफ्ट हैंडर। एग्जैक्टली। हाँ जी, शान मसूद, एक्सीलेंट। हाँ जी, नेक्स्ट पिक्चर दिखाई जाए। ओए एक इसके ऊपर मैं आऊंगा, कोई नहीं बोलेगा सर। सर ये एक ड्राई फ्रूट टाइप की चीज है, लेकिन ड्राई है नहीं। ड्राई फ्रूट है मगर ड्राई नहीं है। हाँ जी, गीला फ्रूट है लेकिन ड्राई है, पर ड्राई है नहीं। एक मिनट कुछ और मुझे रंग बताएं। रंग इसका जो है ना बहुत डार्क है। इसके अंदर बीज भी हो सकता है और गिटकी भी हो सकती है। अच्छा, इसके नाम की चीज नौजवान आजकल बहुत खजूर की कजन है। खजूर के कजन तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात है हाँ। अच्छा, ये शादियों पे खाया ये हो ना हो, शादी पे डेट जरूर चलती है। शादी पे खाया जाता है, बिल्कुल खाया जाता है। दूध में डाला जाता है। जी हाँ जी, दूध में डाला जाता है। ये खजूर नहीं, ये सर खजूर ही है। ये कह रहा है डेट है। अच्छा एक मिनट, एक और पिक्चर। ओए यार, आज तो बड़ी अच्छी पिक्चर निकाली। वेरी गुड। हाँ जी। आपका सारी जिंदगी इससे पाला पड़ता रहा है रमीज भाई। आपका कितने अर्से का क्रिकेटिंग करियर था? बहुत जी, 10-15 साल का। 15 साल का क्रिकेटिंग करियर आपका इसी से पाला पड़ता रहा है बस। मतलब ये जब उड़ती थी तो आपका दिल बहुत रोता था, उदास होता था। बेल तो नहीं है, बस वही है। विकेट चलें जी, हो गई रमीज भाई की? हो गई, तीन हो गई। ऑल करेक्ट जी, ऑल करेक्ट। चलें जी, सैकी भाई पिच रिपोर्ट। नहीं मैं पिच रिपोर्ट बाबा। यार नहीं ठीक है यार, सिर्फ इन्हीं पे क्यों? यार जमील भाई, खुदा की बात है। नहीं दो आंखें और नहीं डाडो सुटो है भाई। यार ये वही वाली नजर तो नहीं आ रहा। शक व शुबात की दुनिया में वाली। हाँ जी, ये उंगली तो चेक करके जाता है, पिन होल जो इन्होंने किए हुए हैं वो नहीं चेक हो रहे। बिल्कुल है। हाँ जी, बजर फर्स्ट पिक्चर चाइना की टीम, लेफ्ट हैंडर। अच्छा जी, लड़कियों, इनके नाम का दूसरा हर्फ जो है लड़कियों के नाम से मिलता जुलता है। ओपनर थे लेफ्ट हैंडर इनके, यानी इनके सुसर टेस्ट प्लेयर। यानी एक आप शरबत पीते हैं ना तो उसे कहते हैं। कोई तो है ये कोई सीन है, कोई फर्क तो है। चेक करो, कोई कैमरे तो नहीं लगे हुए। वो फादर इन लॉ कह दिया ना, सबसे बड़ी हिट। चलें नेक्स्ट पिक्चर आ गई। हाँ जी। अच्छा जी, ये एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। बगैर इसके आप ना कहीं बाहर जा सकते हैं, ना अंदर आ सकते हैं, ना आप अदालत के अंदर जा सकते हैं, ना बाहर आ सकते हैं। बड़ी पावरफुल चीज है। छोटी सी चीज, लेकिन दुनिया इससे बहुत आगे निकल गई, हम इधर ही फंसे हुए हैं। हाँ। लकड़ी वाली होती है, रबड़ की भी होती है। टाइम 44 सेकंड। उस्ताद जी बाबा बड़ा परफेक्ट है। बाबा बड़ा परफेक्ट है। नेक्स्ट जी, सैकी भाई आपके दौर में, आपकी जवानी में इसमें पानी पीते थे। और ये बड़ा लोटा नहीं। अच्छा, इसमें टूटी होती है। मजे की बात, इसमें टूटी होती है। मरहूम तारिक अजीज साहब के शो के वाटर कूलर बहुत आला। बस आपकी तीनों करेक्ट हो गए। शोएब भाई को दे दें, जल्दी से शोएब भाई को दे दें, अभी हमारे पास टाइम है। अच्छा जी, मैं ब्रांडिंग कितनी देर में अनाउंस कर देता हूं। दिस HBL PSL ट्रांसमिशन खेल का जुनून is being presented to you by Walls, powered by Soul and City Kingdom Valley, brought to you by Boom Boom in association with Golden Pearl। सैकी भाई बहुत शरारती हैं, बचपन में इतने शरारती हुआ करते होंगे। ये चक्कर है, इसमें 2 पेन होल्स हैं।
आईब्रोज नीचे हो गई। उस्ताद जी एक काम करते हैं, अभी इन्होंने भाईजान एक काम करते हैं, ये आपका जो है ना हम इसके ऊपर बैन लगाते हैं, हम अपने वाला दिया करेंगे। चलो एक मुझे तो एडवांटेज है। चले जी पहली पिक्चर सोहेब भाई की फर्स्ट पिक्चर, उल्टी आईब्रोज फर्स्ट पिक्चर सोहेब भाई उम्मीद है इस ब्लाइंड फोल्ड के साथ ये चीज जरूर इस्तेमाल होती है। उम्मीद है ये कभी आपको नहीं लग सकती। उम्मीद है कि आपको लगी नहीं होगी, लेकिन इसका दुख बड़ा होता है देख के। अच्छा हथकड़ी तो नहीं? क्या बात है, बहुत ब्लाइंड फोल्ड के साथ ये जरूरी है। नेक्स्ट पिक्चर, ओए होए, अच्छा जी ये भी पाकिस्तान की शान है। अच्छा हाँ जी। और क्रिकेट से ताल्लुक? क्रिकेट खेलते हैं एज एन एक्टर, क्रिकेट खेलते हैं एज एन एक्टर? हाँ जी। ओ अच्छा, हाँ जी। तो ये ड्रामों में भी आते हैं? ड्रामों में, फिल्मों में, डॉक्यूमेंट्रीज में, हॉलीवुड में काम कर चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर इश्तिहारात में बहुत ज़्यादा आते हैं और इनका जो पॉलिटिकल टिल्ट है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। वालदा भी एक्ट्रेस, इनकी वालदा भी एक्ट्रेस थी। शान। एक्सीलेंट, पाकिस्तान की शान से ही आप। नीलो की वालदा। नेक्स्ट पिक्चर, ओए होए ओए होए ओए होए। अच्छा ये पाकिस्तान की एक खातून एक्ट्रेस है जो अपने नाम के स्पेलिंग जरा डिफरेंट करके लिखती हैं। ओ अच्छा, ये अच्छा दो आदत बहनें हैं। ये हुसैन तो नहीं है? ओह यस। आप पूरा नाम बताएं, पूरा नाम बताएं। एक बहन है जिसने इंडिया की फिल्मों में काम किया है, दूसरी ने नहीं किया। तो दूसरी है जिसने नहीं किया वो ये है मोहम्मद हुसैन मेहंदी। बस मुझे हुसैन याद आ रहा है। अच्छा वो उनकी स्पेलिंग, जिस बहन ने इंडिया में काम किया उनका नाम। अच्छा हाँ उनकी दूसरी एक बहन है। अच्छा वो एक गाना है उसमें पूर्वा का लफ्ज आता है जो इससे मिलता जुलता है इनके नाम। लंदन लंदन वाले हुसैन। अभी अपनी घर का केस आ रहे हैं। ग्रेट। अच्छा जी कितना टाइम है हमारे पास? 3 मिनट्स है। फहीम साहब खेल सकते हैं। लाइए जी, फहीम साहब लगाइए ना जरा। सर लग गया, क्विकली लगाइए। क्विकली लग गया। बजर बज गया। पहली पिक्चर दिखाई जाए मिस्टर फहीम के लिए। इसको सीधा कर सर, ये पूरा है भाईजान। मैंने आंखें बंद की हुई हैं। मेरी आंखें क्या है? अबे ये शेर है, चीता है, हाथी है, गोगलू है, टेंडुआ। अच्छा जी चितकबरा। अच्छा नहीं, चितकबरा नहीं है, वो सुंडी होती है। भाईजान आजा जरा इधर आ जाए ना। ये इनके नाम में, इनका नाम जो है ना, हाँ जी, वो अगड़ मगड़ लाहौरी बोलते हैं ना, अगड़ मगड़। अच्छा। उससे मिलता जुलता है। अच्छा और बताएं। और ये जानदार है। अच्छा ये जानदार है। हाँ। सियासत से इनका कोई ताल्लुक? इनके अब्बा दादा का तो सियासत से ताल्लुक था। हाँ। अच्छा वैसे बादशाहत थी इनके पास जंगल की। अच्छा कुछ सियासतदान ऐसे होते हैं जिनको इनसे कंपेयर किया, इनसे कंपेयर। ओहो, ये सियासतदान का नाम बताया, मैंने गैस करूं। अरे बहुत सारे बहुत कौन है जो नहीं है? कोई किसका नाम बताएं? जो शेर है ना, शेर जी इनको देख के ना शेर इनको पकड़ लेता है। ओह माय गॉड, ये मुझे कोई सियासतदान का नाम को पार्टी बता दें किस तरफ? पीडीएम की तरफ है? सियासतदान नहीं है, ये जानवर है भाई। अच्छा ओहो, मैं तो गलत घूम रहा था। नहीं सियासतदान। आप क्यों यार सियासतदानों को जानवर मिला रहे हो यार? नहीं मैं नहीं मिला रहा, लगड़ बग्गे हो। जानवरों की तौहीन मत करो भाई। मैं किसी को लगड़ बग्गा नहीं कह रहा। मैं किसी को लगड़ बग्गा नहीं कह रहा। गुड। हाँ जी नेक्स्ट। ओए होए वाह जाओ मैं। ये मैं हूँ, ये मेरी कार है, और पार्टी हो रही है। हाँ बता रहा हूँ, पार्टी करते। हाँ ये कौन है? ये पर्ची है। पर्ची नहीं, ये खातून है। कौन है? वही दाना नीर। जी एक्सीलेंट। नेक्स्ट। ओए बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं इससे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डंडा। लगता है इस भाई के साथ हुआ है। इस भाई के साथ लगता है, इस भाई के साथ तो हुआ है। हो गए 3। अच्छा मसला ये सीधे फिर भी नहीं हुए। यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ जी मैं खेल लूँ। अरे खेले। अच्छा जी वो कह रहे हैं ब्रेक मार लें। ओके जी ब्रेक मारते हैं। तमाम हमारे मौजूद पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद है। जबरदस्त नजरबंद सेगमेंट हमारा जारी है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मैं खेलूंगा, बाकी सब ने खेल लिया। आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए खेल का जुनून। मारने वाली चीजें मिटा दो सारी, दिल जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला दो दिल की, खेलने का मौसम आया, दिल में है जो अंगारे
झूमो और नाचो तुम, जोश तुम दिखा दो ना। शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे ज़माना देखेगा। कराची से लाहौर पीएसएल का शो मॉर्निंग से आफ्टरनून, खेल का जुनून। और यकीन करें अगर आप ब्रेक वाले हिस्से के अंदर जो कुछ यहाँ डिस्कस होता है वो आप तक पहुँच जाए ना, इधर दिखाएं लाफ्टर दिखाए ना हमारे तमाम गेस्ट का, अगर ये आप तक पहुँच जाए ना, कसमें आप ये जो ऑन एयर कंटेंट है वो देखना छोड़, और आप दुआ करें कि अल्लाह ये हमें ऑफ द एयर कंटेंट देखने को मिल जाए। रमीज भाई का हंस के बुरा हाल है, सैकी भाई और शुएब भाई जो है ना हंस के आंसू, 5वें नंबर पे है ना। मैं क्या करूं? 5वें नंबर पे फहीम। अच्छा जी, लैंडिंग अनाउंस करते हैं। इस HBL PSL ट्रांसमिशन खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। हमारा जो आज का सवाल है, शुएब भाई ने प्रोग्राम के शुरू में आपके सामने रखा था कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी PSL में सबसे ज्यादा मैचेस में कप्तान रहा है। ऑप्शन ए इज शादाब खान, ऑप्शन बी इज इमाद वसीम, ऑप्शन सी इज सरफराज अहमद, ऑप्शन डी इज डैरन सैमी। आप हमारे तमाम डिजिटल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। हमारा नंबर है 021350911427, इसके ऊपर कॉल करके बात कर सकते हैं। खेला हम खेल रहे थे तो मेरी है बारी, और मुझे लगता है कि जो मेरी बारी है उसमें मुझे सुराख वाला ब्लाइंडफोल्ड नहीं मिलेगा। कोई नहीं, आपको सुराख वाला चाहिए ब्लाइंड? नहीं तो सुराख वाला सुराख वाला सैकी भाई यूज करते जी। हाँ जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ जेफ। ओके जी, बेहतरीन, टाइम स्टार्ट हो गया है। अच्छा जी, अदाकारा है। क्या इनका नाम JF से मिलता जुलता है? किससे? JF? ये कौन है JF? जमील फारूकी। इनके इनिशियल्स कुछ मिलते जुलते हैं। हाँ। इसका मतलब फारूकी साहब सही पहुंचे। हाँ। पाकिस्तान के अदाकार है? जी, पाकिस्तानी अदाकार है। मॉडलिंग में इन्होंने बड़ा नाम किया है। आजकल हैं, बिल्कुल है। अच्छा, कोई इनका मशहूर ड्रामा या फिल्म या इश्तिहार? इनका मशहूर भाई मुन्ना मुश्ताक। अबे ये कौन है? हाँ, भाई है इनका। अच्छा, मुन्ना मुश्ताक बड़ा मशहूर फैशन फोटोग्राफर। मुश्ताक इनके नाम के साथ भी आता है? नहीं, इनके नाम के साथ नहीं आ रहा। इनके नाम के साथ क्या आता है? इनके नाम के साथ आ रहा है अली। अली। सकलैन। लास्ट नेम अली है, फर्स्ट नेम जिया अली। हाँ, मैं पहुंच गया। JF से मुझे लगा। ओके जी, दूसरा के लिए टाइम स्टार्ट्स नाउ। याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। नवाज शरीफ? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो यहाँ रह चुके हैं। अच्छा, और ये भी मैंने इसीलिए कहा याद माजी सियासतदान है। ये जगह का नाम है। यहाँ मतलब इस किस्म की किसी जगह के ऊपर आपने भी कुछ वक्त गुजारा है। मैंने भी गुजारा जी। मियाँ साहब की बड़ी मासूमाना फोटो। एक मिनट, इसमें सलाखें होती है? बाबा बहुत सारी होती है। इसमें पीछे बैठ के बंदा नमाजी बड़ी जल्दी हो जाता है। क्या बात है, सकलैन भाई देख लें आप। सही पहुंचे जी, सही पहुंचे। मैंने मुझसे ज्यादा बेहतर कौन है? अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये बताना बड़ी जरूरी है। बताएं कि मैं यहाँ पर आखिरी जो 3 दिन थे वो इंसेक्ट्स के साथ होते ना, कीड़े मकोड़े, उनके साथ बातें कर करके गुजारता था। आखिरी जो 3 दिन थे, और एक सेकंड मुझे लगता था कि कट नहीं रहा है। तकदीर किसी को भी बुरे दिन ना दिखाए। अगली फोटो आ गई है, बजर बजाएं। हाँ जी, बजर। अच्छा जी, ये एक सवारी है। हाँ। और हाईवे पे अक्सर जो है इसके एक्सीडेंट हो जाते हैं। दिया रिक्शा तो नहीं है? नहीं। हाईवे पे अक्सर नहीं जाते हैं, यहाँ वाली हाईवे पे, हैदराबाद वाली रिक्शा नहीं जाते हैं। अच्छा, अक्सर भाईजान ये मतलब सुबह एक्सीडेंट हो जाते हैं हाईवे पे इससे। अच्छा, ये पिकअप है। जब PSL होती है ना, तो जब 50 करते हैं ना, तो ये हॉर्न बजाता हुआ आगे से स्क्रीन के आगे से निकल। वेरी गुड, बेहतरीन। तीनों हो गए जी। बहुत आला फारूकी साहब, बहुत अच्छा खेला आपने। चले जी, अब कल के मैच के ऊपर आते हैं हम। कल का जो हमारा मैच है उसका हम जरा तस्करा करते हैं। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड कल होगा। और रमीज भाई से पहला पूछ लेते हैं कि रमीज भाई किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसको जीतता हुआ देख रहे हैं? मेरिट पे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। अच्छा जी। और नॉकआउट का एक अलग प्रेशर है, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑन द डे। अब ऑन द डे में ज़ल्मी की बैटिंग अगर चल जाती है, इस पिच पे उनको बाबर आजम की जरूरत होगी, क्योंकि ठहराव वाला बैट्समैन चलेगा। ये थोड़ी डिफिकल्ट बैटिंग कंडीशंस हैं। सो बाबर आजम किस फ्रेम ऑफ माइंड से खेलेंगे, ये भी देखना है। कितने ऑफ हैं, ऑफ कलर हैं,
पिछला मैच में उन्होंने फील्डिंग नहीं की थी, बीमार भी थे। तो मैं समझता हूँ कि अगर मुझसे आप पूछें तो फेवरेट तो यूनाइटेड ही है। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड। Sure, you go with United. Okay. Sir. ये कोई सवाल बाबे आज तो आप चिल्ला काटेंगे। इस्लामाबाद नहीं आज सच्ची बताए, आज आप बैठेंगे लंबा मसाला डाल के। मेरिट पे हो रहा है। मेरिट पे तो होगा, दुआ भी तो होती है ना सर। दुआ के बगैर कुछ हो सकता है? देखें मैच से मेरिट है, दुआ के बगैर कुछ हो सकता है? सैकी भाई का मेरिट दुआ है सर। ये 19 पॉइंट्स में से तो 18 इस्लामाबाद यूनाइटेड पे जीता है। जी मैं यही तो कह रहा हूँ। ऐसा ही है। और मैं जो हारा हूँ कराची पे हारा हूँ। गोरखा नहीं, कराची एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स। जनाब फहीम खान साहब, फहीम खान साहब आजकल तो उस पे भी टैक्स लग गया वैसे। क्या बात कर रहे हैं? डबल अरे हाँ, साइज के हिसाब से तदफीन पे भी टैक्स लग गया। आजम खान का पता नहीं है फिट है नहीं है कितना। अभी तक तो नहीं है, लेकिन हो सकता है रात तक हो जाए। सुना ये था कि वो इस मैच के लिए फिट है, पिछले मैच में बैठा था। कितना फिट है ये जानना, ये देखना होगा, जरूरी है। पेशावर ज़ल्मी ने अच्छा खेला है, 2 मैचों में 220 प्लस किया हो। बैटिंग तो उनकी बड़ी तगड़ी है। डे 1 से आप कह रहे हैं ना कि इनकी बॉलिंग का बड़ा, ज़ल्मी की बॉलिंग का बड़ा इशू है, तो वो उतनी क्लिक कर नहीं रही है। अगर ओवरऑल मेरा ख्याल है ये स्टैट्स तो ये खोल के बताएंगे। मैं भी थोड़ा बहुत देख रहा था, बॉलिंग वर्सेस बैटिंग चल रहा है। राइट, तो गो विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद अगर इनकी आप बॉलिंग देखें, एक बॉलर है जिसकी 25 के नीचे एवरेज है, वो भी उमर जाई, जो इतना रेगुलर नहीं है। तो 35, 45, 30, 28 ये तो इनकी बॉलिंग एवरेज है। और सामने अगर बैटिंग रख लो इनकी, आजम खान, मनरो, वैंडर डूसन, वो तो आई थिंक ही इज नॉट देयर, एलेक्स हेल्स, गुरबाज। सो आई जस्ट फील इस्लामाबाद शुड टेक द लीड। कल एलिमिनेट हो जाना चाहिए। सर अगर लाहौर जिम खाना वाला लड़का लंदन से वापस आ गया तो फिर तो पेशावर ज़ल्मी जीती। तो आप साथ किसका दे रहे हो? लाहौर जिम खाना वाला लड़का एक लंदन गया हुआ है। अच्छा, तबीयत खराब की वजह से। ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड। Going with the winners. इस्लामाबाद यूनाइटेड। अच्छा ये आप मेरे लगे रमीज भाई के नहीं मतलब इसमें तो अकल नहीं है। ये ना करें सर, ये तो चॉइस है। दिस इज चॉइस। मैं हुई मजलूमों के साथ। दिस इज चॉइस। अच्छा हेड टू हेड दिखाया जी, दिखाया जरा पीछे दिखाओ। मैं हुई मजलूमों के साथ। क्या मैंने इसका रीजन बताया था शुएब भाई को। Somebody is trying to हेड टू हेड आया। हेड टू हेड में मैं सुराख की डिस्कशन कर रहा हूँ सर में। चलें जी, 8x7 सर 16 मैचेस, एक टाई हुआ है, 8 जो है बैटिंग सेकंड प्रेशर वाले मैच में क्या ये राइट ऑप्शन है या नहीं? इस पिच को देखते हुए मैं तो ये समझता हूँ कि पहले बैटिंग करें आप, रन्स डालें। तो हमने देख लिया 160 भी अच्छा स्कोर था सर, तो अपना टारगेट वही रखें मगर ये स्ट्रैटेजी के साथ बैटिंग करनी पड़ेगी जो भी पहले खेलता है, क्योंकि पुरानी सारी परफॉर्मेंसेस खत्म हो जाती हैं जब आप प्लेऑफ्स में आते हैं। नया मुकाबला, नया प्रेशर, कई दफा डी-डे वो बड़ा डिफरेंट होता है। दूसरी बात ये है कि हमें पता है क्रिकेट में कई दफ़ा हम ओवर ट्राई करते हैं बड़े मैच में, वो भी नहीं करना है। सो आपको रहना वही है जैसे आप अभी तक जीते रहे, स्ट्रैटेजी, प्रोसेस, प्रेशर ऑफ, बॉल को देखना, कैच अच्छे करना, बेसिक्स के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर ध्यान दें तो माठी टीम भी जीत सकती है। योर कमेंट सर, हेड टू हेड को देखिए हमारी इंग्लैंड के साथ सीरीज़ हुई थी यहाँ पे ना, और इंग्लैंड ने दोनों दफ़ा सेकंड इनिंग्स में चेज़ बड़े आसानी से किया। जब आप सेकंड इनिंग्स में आते हैं और पावर प्ले को आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर देते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। बट ये है कि आप उसको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। अच्छा ये जो इस मैच में 160 है, मैं ये समझता हूँ कि ये 160 वाला पार स्कोर नहीं है। यस, मसला सारा यही है ना कि मैच ऐसा है 180 है यहाँ जी। तो ये जो है ना, जब आप 240 260 चेज करते रहे हो तो 180 तो पाकिस्तान में होना चाहिए। तो पहले तो ये है कि जो बैटिंग पहले करे वो पार स्कोर को हिट जरूर करें और उसके प्लान्स इनको एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। और सेकंड में अगर आते हैं तो आई थिंक पहला जो पावर प्ले है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है चेज करने के लिए। उसमें अगर आपने कर लिया, मोमेंटम गेन कर लिया, प्रेशर दे दिया तो आप निकल जाएंगे, वरना फंस जाएंगे। सर भाई हेड टू हेड देखो, हेड टू हेड पे तो इन लोगों ने कमेंट दे दिया। मैं एक पॉइंट कहना चाहते थे, हम डिस्कस भी कर रहे थे। आज रिजवान की जो किट थी, मतलब प्लास्टर लगाया हुआ है, सो आई एम जस्ट वंडरिंग, पूरा टूर्नामेंट गुजर गया, दुम रह गई, उस पर आप
ये सब कर रहे हैं। इस तरह की जो मैंने सुना है, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि उनको मना किया गया था खेलने से, नहीं ये प्लास्टर लगाने से, और ये तक कहा गया जो था सरोगेट बेटिंग कंपनी का लोगो है उसको छुपाया, और ये तक कहा था कि अगर तुम इसको छुपाओगे तो फिर वी विल गेट इनटू ट्रबल विद स्पॉन्सर्स एंड यू मे नॉट प्ले। और उसमें मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व थी। सो आई थिंक ये एक नया चैप्टर आज खुला है, क्योंकि शायद आफरीदी ने ये लीग्स जो हो रही है उनकी वहाँ तो कर ली थी, लेकिन ये PSL में पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ। क्योंकि देखो हाशिम आमला ने बेयर का लोगो लगाने से मना कर दिया था, लेकिन उसने सीरीज से पहले बता दिया, ठीक है, ही नेवर पुट इट अप, बट इफ यू पुट इट अप फॉर 3 weeks एंड देन सडनली आप तो ये एक नजरों में आने वाली बात तो ये स्पॉन्सर्स तो पीसीबी को चेक करने चाहिए, नया टॉपिक ये इसमें उस क्रिकेटर का क्या कसूर है? वो तो अपनी इज्जत बचा रहा है ना भाई। नहीं, मगर 3 हफ्ते बाद ख्याल आ रहा है ना, मतलब पीसीबी को पहले दिन एडवर्टाइजर देखते हो, पहले दिन भाई हमेशा ये ग्रे एरिया था जी। मैं ये समझता हूँ इसके ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी भी ओपिनियन कि ये हमें करना है आगे इस सर्किट में, क्या हमने इस तरह के बॉर्डर लाइन बेटिंग सरोगेट कंपनीज को अलाउ करना है, नहीं करना है, जो कि अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड है। तो ये जो फिर जिसको समझ आएगी फिर इस तरह से रिएक्शन होगा, और ये ठीक नहीं है इस टूर्नामेंट के लिए ना, कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज का एक कप्तान आप मुतनादा कर रहे हैं उसको। अब सडनली टॉक ऑफ द टाउन हो गया है। वो अब ये यहाँ पे सकलैन भाई से जो है मैं एक सवाल करना चाहूंगा जमील भाई। नहीं आप सवाल ना करें, आप वाकया सुनाए, टाइम थोड़ा है। वाकया नहीं लतीफा नहीं, वाकया सुनाएंगे। लतीफा उससे पहले ये सुने, लतीफा अच्छा सुनने पहले ये सुने कि IMF की बहुत सारी पाबंदियां आप पर आई हुई हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये बैटिंग की जो है वो ये चीज आ गई हो। पर मैं आपको ये बताऊं कि एक मरतबा बादशाह सलामत का दिल ये किया कि भाई 100 बर्तन जो है वो बनवाए जाएं कुम्हार से मिट्टी के, और उसे खैरात किया जाए। बादशाह सलामत कुम्हार के पास गए, कुम्हार से कहा कि जी 100 बर्तन बनाओ, लेकिन जुम्मे तक चाहिए, और दिन कौन सा है आज? पीर का। 5 दिन में 100 बर्तन बनाने हैं कुम्हार ने, जो कि एक बड़ा टफ कॉम्पिटिशन है, बड़ा टफ टास्क है। इस पर कुम्हार ने कहा ओके जी बन जाएगा, एडवांस ले लिया बादशाह सलामत से और बर्तन बनाने शुरू किए। लेकिन उसके कुछ शरारती पड़ोसी थे जो कि वो भी पेशे से कुम्हार ही थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये कैसे कमाए पैसा, हम क्यों ना कमाएं। तो उन्होंने जब ये बर्तन बनाए, इसने 100 3 दिन में बना लिए, उन्होंने चोरी छुप के रात में जाके इसके बर्तन तोड़ दिए और खुद 100 बर्तन बना के बैठ गए। अब जिस दिन बादशाह ये कुम्हार को पता चला, वो बड़ा डिप्रेस हुआ, कहता है मैं क्या करूंगा। कुम्हार की बीवी ने उसे मशवरा दिया कि देखो ये पड़ोसियों की शरारत है, हो सकता है इन्होंने किया हो, तुम ऐसा करो कहीं दूर जा करके 100 बर्तन बनाओ, 2 दिन के अंदर कोशिश करो हो जाएगा। उसने कहा ठीक है मैं जाता हूं। जब बादशाह आया बर्तन लेने के लिए, पड़ोसियों ने कहा जी वो तो आपके पैसे लेके भाग गया, उसके बाद तो पैसे ही नहीं है देने के लिए, ना ही आपके बर्तन बना सका है, हमारे पास 100 बर्तन तैयार है, अगर आपको चाहिए तो खरीद लें। इतने में कुम्हार अपने गधे के ऊपर 100 बर्तन लाद के ले आया और बादशाह को बताया कि देखिए जी ये पड़ोसियों की शरारत थी, इस वजह से मेरे बर्तन टूट गए थे। सवाल मेरा ये है कि जी पुरानी पॉलिसियां तो IMF की आपने पुरानी हुकूमत के साथ चला दी, अब IMF ने आगे आपके तो 100 बर्तन तोड़ दिए, अब आगे की क्या पॉलिसी है? ये इस किस्म के बैटिंग वाले आएंगे आप हमें स्पॉन्सर करने? सही पॉइंट है, नहीं आने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, और इसके ऊपर जो है लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल करना चाहिए। बड़ी सिंपल बात है, ये तो नो ब्रेनर है। नहीं, और जिसने ये किया है रमीज भाई, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, कानून यहाँ पे दिन में शेलिंग करता है, ख्वातीन के ऊपर डायरेक्ट स्ट्रेट फायर होते हैं, कानून वहाँ तो कानून है, इधर कानून नहीं है सर, इसीलिए तो लाहौर से मैचेस शिफ्ट हो रहे थे। देखिए जमील, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर निकला हुआ है, इससे ज्यादा तो और कोई ऑफिशियल चीज यानी आज उसी कंपनी की बाइक खड़ी थी विनर के लिए, रनर अप के लिए स्पॉन्सर्ड। जी सेम उसी कंपनी। अच्छा, टाइम बहुत है हमारे पास, मैं चाहूंगा कि आप जो है ना कोई अपने ड्रेसिंग रूम का कोई किस्सा अगर हमें सुना दें, आप भी, सकी भाई भी, और हमारे साहब वाला किस्सा सुनाया ना क्या था? वो शायद ना चल सके, और बहुत सारे हैं। मुश्ताक अहमद का जो है वो किस्सा ये था, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ सर। ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा था, मैं उस टूर पे नहीं था, मगर इस शायद सकलैन होंगे मुझे याद नहीं, बट बड़ा क्लासी था ये। मुशी भाई का साइड मैच हो रहा था या वनडे का मैच था कोई ऑस्ट्रेलिया से, तो मुश को मार पड़ रही थी, 4 डे का मैच था। तो अपना शॉर्ट लेग पे भी मार, वहाँ पे फील्डर्स थे, उन्होंने हेलमेट पहनी हुई, कोई गेंद यहाँ से निकल रहा है, कोई वहाँ से निकल रहा है। तो सईद अनवर खड़े थे डीप मिड विकेट पे और बाउंड्री के पास सर, तो अभी तीसरा ही बॉल किया तो एकदम से उन्होंने मैच ओवर रुकवाया। अच्छा, और सीधा अपना ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करके हेलमेट मंगाई, वो डीप मिड विकेट पे, यानी कि इसको इतनी मार पड़ गई, इसने कहा कि मुझे भी गेंद लग सकता है।
तो मुश्ताक ने ऐसे करके गेंद ना ऐसे करके नीचे फेंका कि मैं बॉलिंग नहीं करता हूँ। ऐसी बदतमीजी है। भाई आप सुनाएं। अच्छा वो एक लड़का पाकिस्तान अंडर-19 में सिलेक्ट हो गया, इंग्लैंड चला गया। किसी गांव का था, लाहौर शहर में आया और वहाँ से क्रिकेट खेली, पाकिस्तान अंडर-19 में सिलेक्ट हो गया, इंग्लैंड चला गया। जब इंग्लैंड चला गया तो पूरे गांव वाले आए और एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया, फुल्ला ने हार सारा कुछ। वो लड़का उधर चला गया इंग्लैंड। अब 6 महीनों के बाद उसने वापस आना था लीग खेल के। तो अब उसने फ़ोन किया तो गांव में जो साथ वाला घर था उनके घर में फ़ोन लगा हुआ था। तो वालदा कहीं भाग के कि मेरे मुंडे का फ़ोन आया। तो उन्हें फ़ोन किया, कहता है माँ मैं संडे नू आ रहा है। तो माँ कहती हाँ हाय पुत्र तू तो जहाज से ही आती, संडे से आ रहे बहुत आला बात है ये जी। आज ये दिस वाज द जोक ऑफ द डे। आज तुझे फेल कर दिया भाई ने। सर सोहेब भाई मुझे तो एक किस्सा याद है जी। आप कमेंटेटर बता मैंने सुना है क्रिकेटर से। ऑस्ट्रेलिया में ये गए पहला टेस्ट खेलने, आई थिंक 1996 की सीरीज थी या उसके बाद 2000 वाली सीरीज थी। तो वहाँ पे सुना, जो मुझे बताया कि वसीम अकरम वक़ार ने इंतज़ाम और इन सब से कहा कि तुम लोग 350 रन बना लो पहली इनिंग में, हम इनको पकड़ लेंगे। कहता जी हमने मार मूर के 388 बना दी। वापस आए, 2 दिन के बाद उनका स्कोर था 588 for 3। तो कहने लगा इंतज़ाम और सईद अनवर ओवर के बाद क्रॉस करके दूसरे एंड पे जा रहे थे। तो इंतज़ाम सईद अनवर से कहता है कि सईद भाई जब मैं आप जैसा हो जाऊंगा तो ये हमें छोड़ देंगे। जब मैं आप जितना हो जाऊंगा क्या तो कहता चल के उनकी बहुत अच्छा जी। आप सब लोगों के लिए एक बुरी खबर है, वो ये कि पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 5 रुपए इजाफा कर दिया गया। उम्मीद है कि आपने अपनी गाड़ियों की टंकियां नहीं भरवाई होंगी। नहीं भरवाई तो कोई जमील ट्रैक ही नहीं रहा। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कहाँ से कहाँ हम निकल गए यार। आई डोंट नो। ट्रिपल सेंचुरी पहले पेट्रोल करेगा डॉलर करेगा, ये मैं सोच। अभी मैंने आपको बताया आईएमएफ ने जो 100 बर्तन तोड़े, ये देख लें आईएमएफ की तरफ से तोहफे जो है ये आईएमएफ के नाम पे ही चिपकाए जा रहे हैं ना ये स्टिकर कि ये वहां से आया है। अच्छा जी अनाउंसमेंट जरा मैं कर दूं। ये वाला बैट जिसका हुआ है उनका नाम भी अनाउंस करते हैं। सवाल हमारी तरफ से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी पीएसएल में सबसे ज्यादा मैचेस में कप्तान रहा है। तो इसका दुरुस्त जवाब है सरफराज अहमद और ये जवाब हमें दिया है मोहम्मद खुजैमा साहब। ही इज़ फ्रॉम कराची। ये बैट खुजैमा साहब आपका हुआ, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बैट आपका हुआ। सोहेब भाई से जानिए इसका जवाब। ये मैं बताऊं इसको कोई कैच भी नहीं कर सकता। अच्छा 80 मैचेस सरफराज अहमद ने कप्तानी की है। जो दूसरा सबसे ज़्यादा कप्तानी करने वाला प्लेयर है वो इमाद वसीम है 51। अच्छा तो मतलब 29 मैचेस का डिफरेंस है। तो आई मीन सरफराज अहमद होगी क्रिकेट ये 4 सीजन और 8 सीजन 4-5 सीजन लगेंगे किसी को, लगेंगे बिल्कुल लगेंगे। अगर इमाद वसीम कप्तान रहा तो, और अगर सरफराज कप्तान नहीं रहे तो ये बात क्योंकि अभी तो कंपटीशन चल रहा है। वेरी राइट सर। अपने तमाम एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। रमीज भाई आपका शुक्रिया, सैकी भाई आप फंसाते रहते हैं शुक्रिया, सोहेब भाई आपके बहुत बहुत शुक्रिया। और एक हमारे इकदत भाई इधर बराबर में बैठे हैं। आज इनके जो किस्सा है ना वो बहुत सुपर हिट गया है। ये हमारे साथ सर देख मैं किस्सा मैंने पहले ही कहा था किस्सा है। मैं तभी किस्सा के पे आ रहे थे मैं किस्सा भाई। चले जी इनका लतीफा बहुत अच्छा रहा है। किस्सा ही किस्सा है। अच्छा आज का खेल का जुनून यहीं तक। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। कल के मैच में हम देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। आपसे एक दुआ और गुजारिश कि दुआ कीजिए कि हमारी जो रियासत है जिन मसाइल में घिरी हुई है उससे जल्दी बाहर निकले। आमीन सुम्मा आमीन आमीन। देखते रहिए खेल का जुनून। जश्न यूं मनाएंगे ज़माना देखेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने।
सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, ना रिश्वत लेने वाला ना देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।